तो हेलो गाइज, मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने देसी लाइफ 411 चैनल पर। तो आज का व्लॉग है कुछ इस तरह कि कल की है हमारे शादी, कल रात की मतलब। तो हम एक रात पहले ही अपने मेहंदी लगाने लग गए थे, मैं और मेरी बेटियां ही मेरे मेहंदी लगा रही थी। तो यह है व्लॉग का अगला दिन। तो मैंने मतलब शादी में जाने से पहले चेहरे को भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो गाइज ये मैंने 3 प्रोडक्ट लिए थे। एक तो है एवर यूथ वाला, एवर यूथ का इस फेस मास्क, और ये है स्क्रब है, एक फेस पैक है। तो तीनों को लगाते हैं चलो, तो चेहरे को सुंदर बनाते हैं गाइज। तो ये ले लिया है मैंने स्क्रब। तो सबसे पहले करूँगी मैं स्क्रब। तो गाइज ये मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही थी, ये भी लगा रही थी। अब तो बच्चे भी पूरे हो रहे हैं गाइज, सभी फैशन करते हैं। तो ये ले लिया था मैंने स्क्रब। स्क्रब को धीरे धीरे मसाज करते हैं चेहरे पर, तो इससे हमारी सारी मतलब जो चेहरे में गंदगी वगैरह होती है सब निकल जाती है गाइज। तो उसके बाद मैंने स्क्रब किया और उसके बाद हमने लगाया फेस पैक। फेस पैक लगाने के बाद इसे 15 मिनट रखने के बाद मैं तो नहा ली थी गाइज। नहाने के बाद अब लगाते हैं एवर यूथ का फेस पैक, फेस मास्क सॉरी। तो उसे लगाते हैं धीरे धीरे। तो गाइज ये को बहुत चिपक गया था मेरे चेहरे पे, और इसे बड़ी प्रॉब्लम सी होती है इसे हटाते हुए, लग तो नहीं जाता है। तो फिर मैंने लगा, ये सब मेरे 3 स्टेप हो गए थे। तो उसके बाद मैंने चेहरा क्लीन करा। तो मेरे बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से पढ़कर। ये मेरी कन्नो बेटी है। तो ये मेरी इसी का बड़ी बेटी है, देखो बालों में क्या करे बैठी है। और मेरा बेटा भी आ चुका था और पता नहीं क्या बताने लग गया, वो आते ही स्कूल की बात करने लग गया। और यहाँ पर मेरी दोनों बेटियां रेडी हो गई थी, और मैं निखिल को बोल रही थी नहा ले बेटा नहा ले, बहुत देर हो जाएगी। इतने मैंने अपने लड़के मतलब मेरा बेटा जो उसके कपड़े निकाल दिए थे, और मैं उसको नहलाने चली गई थी गाइज। तो इधर मेरी दोनों बेटियां तैयार होने लग गई थी। तो आप कमेंट करके बताना मेरी दोनों बेटियां कैसी लग रही है गाइज। ये मेरी बड़ी बेटी है और एक मेरी कन्नो छोटी बेटी है। तो गाइज मैं भी आ गई थी निखिल को नहला वहला कर। तो यहाँ पर मैं भी रेडी होने लग गई थी बच्चों को तैयार करने के बाद। फिर मेरी बारी थी तैयार होने की। तो गाइज उल्टा सीधा जैसा भी मेकअप किया, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ अपना मेकअप, तो खुद ही कर लेने भी चाहिए खैर हम। और तो गाइज मैंने थोड़ी वाइट पुट्टी अपने चेहरे पे लगाई, क्योंकि वाइट पुट्टी लगानी ज़रूरी होती है। तो गाइज यहाँ पर हो चुकी थी मैं रेडी। और आपको मेरा लुक कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइज। तो हम सब तैयार हो गए थे, बस ऐसे ही थोड़े फोटो वोटो और मस्ती कर रहे थे। यहाँ मेरा बेटा आ गया था तैयार होकर। तो गाइज बने रहिए प्लीज़ मेरी साथ और मेरा लुक। और तो गाइज मेरी बेटियों ने मेरी साड़ी चेंज करा दी थी। बोल रही थी कि मम्मी वो इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा है, तो आप इसे बांध लो। तो मेरा पोपटी भी करवा दिया था, मैं पहले ही अच्छी लग रही थी। पर आप बताना गाइज मैं कौन सी वाली साड़ी में अच्छी लग रही थी प्लीज़। तो यहाँ मेरी आराध्या बेटी भी आ चुकी थी। तो गाइज हम चल दिए थे अपने देव जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं वहाँ पर। और तो बस तैयार होने ही वाले थे, मतलब सब। ये मेरी दो रानी आ जाती हैं तैयार होकर, तो कितनी प्यारी लग रही है देखो मेरी दो रानी। अच्छा, तो गाइज यहाँ हम सभी तैयार हो चुके थे, और आज मिलवाती हूँ मैं अपने देवर से। आपने मेरे देवर मतलब पहले कभी मेरे व्लॉग में नहीं आए, तो आज आपको मिलवाती हूँ। ये है मेरे देवर। और ये बहुत शर्मा रहे थे, हंस रहे थे, नुकरे आप लोग में मत लो हमें। तो फिर गाइज हम सब तैयार हो चुके थे और चल दिए थे गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी हमारी बाहर खड़ी थी कुछ ही कदम की दूरी पर। तो ये मेरे देवर चल दिए और मैं चल दी और मेरे बच्चे, और ये मेरी दो रानी है, और मेरी नंद भी जा रही थी हमारे साथ। तो गाइज आ चुके थे हम यहाँ पर जहाँ पर शादी थी, मतलब बारात लेकर आए थे जहाँ पर हम। तो गाइज बारात बहुत टाइम हो चुका था, 12 बज चुके थे। तो हमें भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो बारात आने में टाइम थी, क्योंकि हमारी गाड़ी पहले पहुंच गई थी। तो बारात आने में टाइम थी, इसीलिए हम खाना खाने चले गए थे कि बच्चों को खाना खिला दें इतने जितने बारात आई। ये मेरी क्यूट सी ननंद रानी है और ये मेरी बेटी है। तो हम सभी ने यहाँ पर बैठ गए, हम चल दिए थे खाना खाने के लिए। तो हम पहले ही पहुँच गए थे गाइस, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से गए थे ना। तो फिर यहाँ पर हम खाना खाने लग गए थे। तो गाइस यहाँ मैंने चाउमीन इंजॉय करी और चीला वगैरह, और हम खाते गए खाते गए।
और यहाँ मेरी दो रानी खा रही थी, मेरी बेटी, ये मेरी भी दो रानी लगती है, मैं ही बड़ी हूँ इन दोनों में, मैं बड़ी दो रानी हूँ, मतलब मैं जिठानी हूँ इनकी। और फिर मैंने किया यहाँ पर पापड़ इंजॉय, तो भाई पापड़ खाया मैंने और मेरी बेटी ने, और फिर हमने खाई फ्रूट चाट। फ्रूट चाट खाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा खाने लग रहे थे, जिसने बारात नहीं आती है। तो गाइज ये है मेरा मामू और ये मेरी ननद का बेटा है दरअसल। तो हम बारात के लिए जा रहे थे क्योंकि बारात आ गई। अभी मेरे पीछे आ रहे थे, तो ये आपको दिखा दूं, ये है मेरी ननंद रानी जो लहंगे में है। दरअसल इनके ही देवर की शादी थी, जिसके शादी में हम गए थे। तो यहाँ पर बारात चढ़ रही थी और ये सभी करने लग गए डांस। तो गाइज डीजे की आवाज़ इतनी हाई थी, उसके पास खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तो गाइज मैं तो डांस नहीं कर रही थी, ये सभी डांस कर रहे थे, तो मैं तो बस इनकी वीडियो बना रही थी गाइज। ये इसकी बेस इतनी थी, डीजे की बेस खड़ा भी नहीं हो जाया था, पता नहीं ये कैसे डांस कर रही थी। तो गाइज मैंने इनकी वीडियो बनाई, तो अब तो वॉइस नहीं ली थी मैंने। तो ये मेरी आराध्या बेटी दूल्हा दुल्हन से पहले ही अपने फ़ोटो खिंचवाने लग गई थी, जहाँ पर जयमाला होएगी। तो हम सब देख रहे थे इसे, और मैं और मेरा बेटा बैठ गया था, हमारा खाना पीना सब हो चुका था। तो हो चुकी थी दूल्हे की भी एंट्री, तो दूल्हे की एंट्री हो गई थी। तो ये जो साइड में है, ये है दूल्हे की सिस्टर। तो गाइज यहाँ पर दुल्हन की वेट हो रही थी, तो लो आ चुकी है अब दुल्हन भी। तो दुल्हन आने के बाद आजकल की दुल्हन से डांस करवाते हैं। तो लो अब शुरू हो चुका है दुल्हन का डांस। तो ये देखो, ये दुल्हन नाची है भैया, मेरे सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार मैं फैन हुई उनकी, वो मेरे सैया सुपरस्टार। ये अब खुद नाच रही है गाने पे, और फिर शादी से बाद में दूल्हे को रचाएगी अपने इशारों पे। तो दूल्हा भी खुश हो रहा था गाइज। तो दूल्हा दुल्हन दोनों ही डांस कर रहे थे। तो डांस के बाद अब आती है बारी जयमाला की। तो ये चढ़ गए ये दुल्हन, अब चढ़ रही है स्टेज पर, फिर चढ़ जाएगी दूल्हे के सर पर चढ़कर तांडव करेगी। अभी खुद नाच का ही है। और फिर जयमाला हुई गाइज। ये फिर देखो दुल्हन का लहंगा भी कितना सुंदर लग रहा है। तो जयमाला हुई यहाँ पर, अब दूल्हे की बारी है जयमाला घेरने की गाइज। हम तो सब देख रहे थे भैया नीचे खड़े खड़े, और यहाँ पर घूम जाते हैं ये बिन परों से ही उड़ने की कोशिश करते हैं दूल्हा दुल्हन। ये दिल का मामला है, और दिल तो पागल है, ये नहीं पता इन्हों। तो गाइज हम तो आ चुके, फिर बहुत टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे, हम अपने घर की तरफ को चल दिए। तो मेरे सभी बच्चे, मेरी दुरानी बैठ गए थे गाड़ी में। तो गाइज आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ चैनल।